जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो यार मैंने ना देखो पहले जर्नल आप लोगों को इसलिए करवाया था क्योंकि वो हमारा एक बेसिक था, ठीक है। वो आना ही चाहिए हर बच्चे को। अगर वो आ जाएगा तो उससे बच्चे लेजर भी कर लेंगे, कैश बुक हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो जाएगा। सिर्फ इसी और साथ में सिंगल एंट्री सिस्टम भी उसके थ्रू होने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब हो ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। अगर वो मैं नहीं करवाती, डायरेक्ट कुछ और करवा देती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक रह जाता, कन्फ्यूजन हो जाती। सो इसीलिए मैंने पहले जर्नल कराया। आज हम BRS कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को 3-4 चैप्टर हैं वो नहीं करवाए हैं। BRS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट और सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले हम ये 4 चैप्टर कवर करेंगे, इसके बाद हम करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर रेक्टिफिकेशन, एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने नहीं करवाया। तो मतलब जोन से चैप्टर मैंने नहीं करवाए हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो मैं करवा चुकी हूँ। ओके, तो चलो फिर BRS से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी ज़रूर हो सकता है ये, बट इट विल बी ईजी। ओके, ईजी है BRS, इतना टफ नहीं है अगर समझना चाहो तो। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि पहली बारी में समझ आया तो आ जाएगा। बार बार देखने की कोशिश करोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे कि बाद में समझ लूँ, बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया फिर बाद में सोचो कि बाद में समझ लूँ, तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो अपनी बुक खोल लो, सारे BRS निकाल लो अपनी बुक में। BRS पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 526 से, ठीक है। तो BRS क्या है, होता क्या है? ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट होती है जो बैंक बनाता है, एक हम बनाते हैं। तो दोनों में कई बार क्या होती है, एंट्रीज मैच नहीं करती हैं। तो उन एंट्रीज को मैच करने के लिए हम अपनी एक अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी बैंक की स्टेटमेंट्स में जितनी भी गलतियां हुई हैं उन्हें सही करना, या कैश बुक में जितनी भी गलतियां हुई हैं उन्हें सही करना। ओके, इसके अंदर हमारी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहला होता है हमारे 2 बुक्स होती हैं एक्चुअली हमारी, ठीक है, और उन बुक्स की करेक्शन, उन बुक्स के अंदर एंट्रीज की करेक्शन करने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, विच इज कॉल्ड द BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो एक होती है अपनी पासबुक, एक होती है अपनी कैश बुक। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं और पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब देखो एंट्रीज करने का सही तरीका समझो इसको पहले, कि पासबुक में क्या कैसे होती है एंट्री और कैश बुक में कैसे होती है। देखो, जैसे आपने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? अर्निंग, ठीक है। किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि रिसीव हुआ है। लेकिन बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया है, तो बैंक के लिए क्या है? ये एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये एंट्री कैश बुक में तो डेबिट साइड जाएगी, लेकिन पासबुक में ये किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कैश बुक की डेबिट साइड और पासबुक की क्रेडिट साइड इक्वल होती हैं, और कैश बुक की क्रेडिट साइड और पासबुक की डेबिट साइड इक्वल होती है। अब एक एग्जांपल और लो, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द नहीं, बैंक चार्जेस ले लो, बैंक चार्जेस या फिर चार्जेस चार्ज्ड बाय द, या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, कुछ भी, ठीक है। तो बैंक चार्जेस हैं, ये हमने बैंक को क्या किया? पे किया है, तो ये किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड इन पेमेंट्स। ओके, लेकिन बैंक ने इसको क्या किया? रिसीव किया, तो बैंक में क्या आएगा? डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों एक है, ये 2 एक है, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि कैश बुक की कोई भी एंट्री जो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, वो पासबुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और वहीं पे
कोई एंट्री अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही है तो बैंक पासबुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स के ऊपर रिकॉर्ड होंगी। डन, इतना आ गया समझ। अब फेवरेबल बैलेंस कौन से हैं, ये वाले हैं, ये फेवरेबल है, ये ओवरड्राफ्ट है। अब कैसे पता चल रहा है, देखो फेवरेबल बैलेंस में हम वो बैलेंसेस को सबसे पहले जो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है उसके अंदर हम कैश बुक की डेबिट साइड लेते हैं और पासबुक की क्रेडिट साइड लेते हैं, और ओवरड्राफ्ट के अंदर हम कैश बुक की क्रेडिट साइड लेते हैं और पासबुक की डेबिट साइड लेते हैं। ओके, तो अब देखो हमारे पास सम्स हैं, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला एक ही टॉपिक है, वो है अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग का। अंडरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, या फिर ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड ओवरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये चार होती है अंडरकास्टिंग की स्टेटमेंट्स, जिसमें मैंने हमेशा गलती की है, लेकिन आपकी गलती नहीं होने दूंगी, ठीक है, वो मैं करवा दूंगी आप लोगों को। तो भाई देखो, सबसे पहले हमारी कुछ नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन है मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन सारी समझा देती हूँ, ठीक है। देखो बीआरएस करना है, मैं सम तो नहीं करवा सकती खैर, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर करवा सकती हूँ, एक या दो इलस्ट्रेशन करवा दूंगी, ठीक है, और साथ में क्या कर दूंगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्लियर कर दूंगी कि जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा तब उसे कैसे ट्रीट करना है, कैश बुक का दिया होगा तब कैसे करना है, ओवरड्राफ्ट दिया होगा तब कैसे करना है, फेवरेबल दिया होगा तब कैसे करना है। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगी आपकी हर एक ट्रांजैक्शन में, कि कोई भी केस आए आप उसके अंदर इजीली उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि डेबिट का पासबुक में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, राइट। चलो, और कैश बुक में क्या होता है, राइट, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, देखो सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं कुछ, ठीक है, उन्हें समझ लेते हैं। बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके साथ साथ अगर कोई निकलेगी ट्रांजैक्शन तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक परफॉर्मा दिया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, को तो ये परफॉर्मा ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हम ऊपर लिखते हैं BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, फुल फॉर्म में लिखनी है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे, यहाँ पे आएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएंगे आपकी प्लस की सारी आइटम्स, और यहाँ पे आ जाएंगे आपकी माइनस की सारी आइटम्स। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख के काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपने, यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा आपने वो लिख देना है, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, कोई भी आप आइटम लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज, ऐड कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब ऐड और लेस, इनको करने का तरीका हम कैसे देखेंगे, यही देखते हैं। जो आपकी बुक में परफॉर्मा दी है उसको एक बार के लिए छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी जो समझा रही हूं उसको समझो, ठीक है, जो समझा रही हूं उसको समझो अभी, ओके। चलो जी, मान लो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, ऊपर आपको दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। एक तो ये ले लेते हैं हम, ठीक है, एक हम ले लेते हैं यहां पर बैलेंस एज पर
पासबुक। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहली एंट्री दी है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मैंने आप लोगों को पहले भी एक तरीका करवाया था, वन हैंड का, पहला हैंड कैश बुक, दूसरा हैंड पासबुक, है ना, उसी से करवाऊंगी, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आ जाओ। देखो इन्होंने बोला चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। कहो तो पहले लॉजिक से ही करवा देती हूँ। ठीक है, लॉजिक से भी करवा दूंगी, उससे भी करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमें ये चीजें देखनी है कि जब भी आप बीआरएस का कोई भी सम कर रहे हो, आपने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करनी है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक या फिर पासबुक। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये बैंक ने आपको क्या कर दिया, आपके बैंक में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया इंटरेस्ट। ठीक है, आपको इसके बारे में बाद में पता चलेगा, पहले बैंक को पता चलेगा, है ना। तो इसकी पहली एंट्री होगी पासबुक में, उसके बाद होगी कैश बुक में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जैसे बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने आपसे चार्ज लिया है फॉर देयर सर्विसेज, तो ये पहले बैंक को पता चलेगा फिर आपको, यानी पहले पासबुक में एंट्री होगी फिर हमारी कैश बुक में एंट्री होगी। वैसे ही चेक इशूड, हमने चेक इशू किए, यानी हमने किसी के नाम पे चेक को काटा है। ठीक है, तो वो पहले हमें पता होगा, उसके बाद बैंक को पता चलेगा ना, क्योंकि हमने पहले चेक काटा 3 दिन बाद के लिए, हम पहले काट चुके हैं, हमें पता है कि 3 दिन बाद हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया वो। ठीक है, तो बैंक को बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, हमें 3 दिन पहले पता है, बैंक को 3 दिन बाद पता चलेगा। तो इसीलिए ये एंट्री पहले कैश बुक में होगी फिर हमारी पासबुक में होगी। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों का यही है। देखो मैंने जर्नल का भी दिया था होमवर्क, आई डोंट नो कितने बच्चों ने किया है कितने बच्चों ने नहीं किया है, बट मैंने आप लोगों को वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करने के लिए इसीलिए दी थी, सो डैट आपका वो वाला चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बीआरएस के भी दूंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी दूंगी, सभी के दूंगी। ठीक है, बट उसकी प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। मैं जोन से क्वेश्चंस आपको निकाल कर दूंगी, अगर आपने वही क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, ट्रस्ट में आप लोग, मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग फिर तो पास ही हो पूरी तरीके से। ठीक है, मैं ये कह ही नहीं सकती फिर कि आप लोग फेल हो सकते हो, आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे 100%, और वो भी अच्छे नंबर्स के साथ हो जाओगे। सारे इलस्ट्रेशन कर लो, जो से क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो क्वेश्चंस कर लो, डेट्स इट, इनफ है, इतना पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी ले आओगे। तो क्या करना है आप लोगों ने, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग इलस्ट्रेशन रिवाइज कर रहे हो, जो मैं दे रही हूँ वो रिवाइज कर रहे हो, आपकी टीचर्स ने आपको कोई अलग से क्वेश्चंस दिए आप वो रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का, ये है, ये आपने सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखनी है और उसके अंदर ये सोचना है कि पहले ट्रांजैक्शन किस में होगी, पहले पासबुक में होगी या पहले कैश बुक में होगी। ठीक है, आपने वो लिखा, उसके बाद सेकंड काम क्या है आपका, दूसरा काम क्या है आपका, देखना है आपके पास कौन सा बैलेंस है, कैश बुक कैश बैलेंस है या फिर पासबुक का बैलेंस है। ठीक है, देखो जैसे आपका क्या है, ये हमारी कैश बुक, देखो मैं लिख लेती हूँ इसके ऊपर, ये कैश बुक, ये पासबुक। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक कैश बुक आ गई, एक हमारे पास आ गई पासबुक। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको खोल लिया, मुट्ठा खोला। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमें क्या हुआ है, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो हमारा पासबुक का क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया। अब देखो पासबुक का बैलेंस क्यों कम हुआ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था,
कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक है, ठीक है, हमने क्या किया है, उसको रिसीव किया है, तो हमारे पास क्या होगा, वो डेबिट होगा, यानी बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन बैंक ने क्या किया है, उसको क्रेडिट किया होगा, क्योंकि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, हमारी पासबुक का बैलेंस कम कर देगा, ठीक है। तो पासबुक से बैलेंस कम हो जाएगा और फिर कैश बुक में बैलेंस बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों के आपस में कट हो जाएंगे, और जब आपस में दोनों कट हो जाएंगे वहां पे हमारा जीरो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, एक पासबुक है, एक कैश बुक है, ठीक है। तो हमने पासबुक का क्या कर दिया, बैलेंस कम कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बैलेंस किसका दिए, कैश बुक का दिए, तो कैश बुक को हम वैसे का वैसा रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को इक्वल करना है। कैश बुक तो हिल नहीं सकता क्योंकि उसका तो हमें बैलेंस दिया। हम क्या करेंगे, फिर पासबुक को हिलाएंगे, पासबुक नीचे उसको ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, ये क्या आएगा, कैश बुक के अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देख लो, अब आप पासबुक का देखो, आओ देखो पासबुक का भी देखना बताती हूँ। ये कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है। अब हमने क्या किया था, पासबुक का बैलेंस कम कर दिया था, ठीक है। तो अब पासबुक का ही हमें बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको तो हम हिला नहीं सकते, ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पासबुक को वैसे का वैसा रख देंगे, और हमारा कैश बुक ऊपर है, उसको हमने हिलाना है। सिर्फ हम कैश बुक को हिला सकते हैं, तो कैश बुक को हम क्या लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। तो हमारा पासबुक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, लॉजिक बताया था ना मैंने आपको, कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं, डेबिट साइड पे क्या बनाते हैं, सारी रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड पे हम सारी पेमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक हमारी कैश बुक में प्लस होगी, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो प्लस हो जाएगी, पासबुक का दिया है तो वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो बैंक ने हमें दिया है, ठीक है। वहीं पे बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, जिसने इस मेथड से करना है इससे कर लो, जिसने मेरे हैंड वाले मेथड से करना है हैंड वाले से कर सकता है, ठीक है। बैंक चार्जेस है, अब बैंक ने हमें चार्जेस दिए हैं या हमसे लिए हैं, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं। तो जब बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे जितने चार्जेस उसने लिए हैं, यानी कि हम माइनस करेंगे बैंक चार्जेस, ठीक है। हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो पासबुक होगी उसके अंदर डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक को पैसे गए हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, वो उसको ऐड करेगा। अब एग्जैक्टली बताती हूँ कैश बुक और पासबुक क्या होता है। इतना समझ आ गया होगा तो कैश बुक और पासबुक और डिटेल में समझ आएगा। कैश बुक होती है जो हम बनाते हैं कि हमें बैंक से कितना पैसा रिसीव हुआ है और बैंक को हमने कितना पैसा दिया है। और पासबुक क्या होती है, पासबुक हर अलग कस्टमर की होती है, उसके अंदर हमारा बैंक लिखता है कि हमने किस कस्टमर से कितने पैसे लिए हैं और उसको कितने पैसे दिए हैं, एज अ इंटरेस्ट, एज अ चार्ज कितने लिए हैं, कितने दिए हैं, उसका रिकॉर्ड बैंक रखता है पासबुक के अंदर और हम रखते हैं कैश बुक के अंदर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पासबुक और कैश बुक, ओके। इसलिए बोलते हैं कैश बुक पासबुक के ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम बैंक से रिसीव कर रहे हैं वो हमारी इनकम है, लेकिन बैंक के लिए वो एक खर्चा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, बैंक उसको क्रेडिट करेगा, ठीक है। हम उसको ऐड करेंगे, बैंक उसको लेस करेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड अभी कर लो, इससे इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जहां पे आ जाए कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक, कि हमने हमारे पास पैसा आया हम उसको ऐड करेंगे, कैश बैलेंस दिया है तो ऐड कर दो, पासबुक का बैलेंस दिया है उसको लेस कर दो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या कंफ्यूजन होगी, अब इसको करने का एग्जैक्ट तरीका बताऊं, सबसे अच्छा तरीका देखो, आपने कुछ नहीं करना है, एक बैलेंस याद करना है बस। कौन सा, कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक,
ठीक है, इसका याद करना है आपने, इसका सारी चीज़ें आपने याद करनी है कि कब हमने बैलेंसेस को लेस करना है और कब हमने ऐड करना है। ओके, जो बैलेंस कैश बुक के अंदर ऐड होंगे, ठीक है, वो बैलेंस हमारे पासबुक के अंदर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट होगी उसके लिए, फेवरेबल के लिए। अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है, अगर कैश बुक का दिया है तो जो चीज़ें फेवरेबल बैलेंस में प्लस होंगी वो चीज़ें इसमें माइनस हो जाएंगी, और जो चीज़ें इसमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक में प्लस होंगी वो भी पासबुक के ओवरड्राफ्ट में प्लस हो जाएंगी। इट मीन्स इन शॉर्ट आपको एक याद करना है, कैश बुक। ठीक है, आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक आया, आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको ऐड में लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, आप देखोगे अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो क्या होता है, इसके साथ ये प्लस होता। ठीक है, तब प्लस होता अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो। अब हमें दिया पासबुक का, ठीक है, पासबुक का दिया है तो हम क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, यानी उसको माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट आप लोगों को दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, और आपको बैलेंस क्या दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका 400, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 5000 है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि अगर हम इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक है, ठीक है, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हम अगर कैश बुक का बैलेंस दिया तो मान लो यहाँ पे पासबुक नहीं है, यहाँ पे कैश बुक, आपने ये सजेस्ट करके चलना है, सजेस्ट क्या करना है, सोच कर चलना है। ठीक है, कि यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का नहीं, तो आप क्या करोगे, इस 400 को ऐड करोगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पासबुक दिया हुआ है तो 400 ऐड की जगह क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ कैश बुक वाले बैलेंसेस याद किया कि कैश बुक के अंदर ये बैलेंसेस ऐड होते हैं और ये बैलेंसेस हमारे माइनस होते हैं। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस तो आपने देख लिया कि कैश बुक के अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री प्लस होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पासबुक का बैलेंस दिया है तो इस एंट्री को क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इस एंट्री को प्लस, और अगर आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है तो इस एंट्री को आप कर दोगे माइनस। इन शॉर्ट आपका जो कैश बुक है उसके ऑपोजिट कौन से हैं, एक तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस और एक ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इसीलिए कैश बुक का नेगेटिव क्या, ओपोजिट कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा, एक तो जो बैंक बनाती है उसका फेवरेबल बैलेंस और एक हमारी कैश बुक का ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, और कैश बुक के सिमिलर कौन सा हो जाएगा, जो हमारी बैंक बनाती है उसका ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यानी प्लस में कौन कौन से हैं, कैश बुक और ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक, और नेगेटिव में कौन से हैं, पासबुक और ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। ठीक है, आगे चलें। मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक और पासबुक का तो सारा समझ में आ गया होगा। कैश बुक क्या है, हमारी पासबुक क्या है। ठीक है, कि कैश बुक के अंदर हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमने रिसीव की हैं या फिर पे की हैं बैंक को, और पासबुक में बैंक रिकॉर्ड करता है कि हमने इस कस्टमर से कितने पैसे रिसीव किए और इसको कितने दिए हैं। तो जो पैसे हमने रिसीव किए होंगे बैंक से
उसको हम डेबिट करेंगे, लेकिन वही पैसे बैंक ने हमें दिए हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा पासबुक में। और जो पैसे हमने बैंक ने हमसे लिए हैं, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन बैंक की इनकम है तो वो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सारे करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग और एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन दोनों के अकॉर्डिंग याद कर लो, और फिर जब ओवरड्राफ्ट आएगा उन दोनों का तो पहले उन दोनों की एंट्री निकालना। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, पासबुक का बैलेंस दिया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया पासबुक का तो माइनस से क्या हो जाएगा उसका उल्टा, उसका रिवर्स, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक को इशू कर दिया, यानी हमने अपना कैश, देखो हमने चेक को इशू कर दिया, हमने किसी और को चेक दे दिया, तो क्या हुआ इससे, हमारा बैंक बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग तो कम हो गया है ना। तो हमने क्या किया, उसको कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे डाल दिया। चेक इशूड but not yet presented for payments। ओके, इसमें क्या करना है, देखो मैंने चेक को इशू किया, ठीक है, मेरे को पता है कि मान लो मैंने आज से 2 दिन बाद का चेक इशू किया, ठीक है, तो मैंने वो चेक अभी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे कि मैंने इस चेक की पेमेंट की है, इस चेक के थ्रू इस पर्सन को पेमेंट की है। चेक इशू करना मतलब चेक को काटना, ठीक है, चेक काटते हैं ना हम, काट कर देते हैं, यानी चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं चेक इशू करना, यानी चेक किसी और को देना। ठीक है, तो मैंने 2 दिन बाद का चेक दे दिया, ठीक है, लेकिन उसको मैंने अभी क्या कर दिया, अपने बैंक अकाउंट में, सॉरी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे नोट डाउन लिख दिया बाय बैंक, जितनी भी अमाउंट थी उतनी। ठीक है, बैंक बैलेंस के अंदर, सॉरी बाय बैंक नहीं, बाय मतलब जो भी पर्सन है, जैसे अतुल को हम दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय अतुल, और यहाँ पे जो बैंक का कॉलम होगा उसके अंदर जितनी भी अमाउंट होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा किसका था, कैश बुक का सीन था। ठीक है, वहीं पे अभी तक पासबुक के अंदर क्या है, उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, मान लो 30 तारीख है आज है 29 तारीख, ठीक है, और मैंने 29 मार्च है आज, और मैंने 3 दिन बाद का यानी 1 अप्रैल के लिए क्या किया है, उस कैश को, उस चेक को लिखा है। ठीक है, कि 1 अप्रैल को ये चेक क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, इसको इन कैश करवा सकते हो। ठीक है, तो 29 मार्च को मैंने वो चेक इशू किया और 29 मार्च को ही मैंने उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे डाल दिया कि मेरे इतने पैसे बैंक से कटने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बैंक की ट्रांजैक्शन और कैश बुक की ट्रांजैक्शन को मिलाते हैं तो हमें 31 मार्च को हम उसे मिलाएंगे तो हमें पता चलता है कि ऐसी तो कोई ट्रांजैक्शन अभी तक हुई ही नहीं है। ठीक है, बैंक ने अभी तक पैसे निकाल के दिए ही नहीं है। ठीक है, तो बैंक ने अगर अभी तक पैसे निकाल कर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर डेट कब की लिखी है, 1 अप्रैल की, कि 1 अप्रैल के बाद ये पैसे निकलवा सकता है, उससे पहले नहीं निकलवा सकता। अगर उससे पहले वो पैसे नहीं निकलवा सकता है तो फिर आप कैसे उसको कैश बुक के अंदर लिख रहे हो, वो किसके अंदर लिखा जाएगा, किसी के अंदर भी नहीं, क्योंकि अभी तक उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, आपके बैंक से पैसे नहीं कटे। तो क्या आप उनको बोलोगे कि कोई बात नहीं, मैंने अगर लिखा है तो आप भी लिखो इसके अंदर मेरे डबल पैसे काटो, अभी भी काटो, 1 अप्रैल के बाद भी काटना, कोई बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा ना। तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे। अब काटोगे कैसे, ऐसे नहीं, इसको इधर लिख दोगे। कैसे करते थे रेक्टिफिकेशन, कैसे करते थे मैं आपको बताती थी ना, रेक्टिफिकेशन कैसे करते थे आप, जब भी आपने रेक्टिफिकेशन करनी होती थी, आपका जो गलत अकाउंट होता था उसको आप क्या करते थे, रिवर्स करके लिखते थे। क्या करते थे,
रिवर्स करके लिखते थे। बोला था ना मैंने, रेक्टिफिकेशन अच्छे से कर लेना, वो काम आएगी, यहीं पे काम आनी थी, ठीक है। और अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग में तो उसको क्या करते हैं हम, रिवर्स करके लिखते हैं। तो बाय अतुल की जगह क्या लिख देंगे, टू अतुल, ठीक है। यानी हम क्या कर देंगे, पहले उसको ऐड किया था, अब उसको माइनस कर देंगे। आया समझ? नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो अब देखो, सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी, सारा सही था। अब क्या था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारी पेमेंट साइड थी ना, जब हम उसको रिवर्स करके यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको वापस से डेबिट साइड पे शो कर देंगे, यानी उसको प्लस में शो कर देंगे। इट मीन्स जब हम कैश बुक का बैलेंस हमें दिया होगा तो हम क्या करेंगे, चेक इशूड को हम प्लस करेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ चेक इशू आ जाता है तो उसको माइनस करेंगे, अगर ये पूरी लाइन आ जाती है तो हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। अगर कैश बुक का दिया है तो, अब अगर हमें पासबुक का दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको याद रखो, बस इसी से क्या कर दोगे आप, उसको रिवर्स करके लिख सकते हो। तो ये आ गया समझ आप लोगों को, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 2 दिन बाद के लिए मान लो अपना कोई चेक इशू कर दिया, ठीक है, या फिर हमने आज के लिए ही चेक इशू किया कि 29 मार्च को ही आप इसे निकलवा सकते हो, लेकिन उसने 1 अप्रैल तक नहीं निकलवाया, तो हमने तो उसको क्रेडिट कर दिया था, हमने उसे माइनस कर दिया था कि ये बैंक में से माइनस होगी अमाउंट, ठीक है। लेकिन उसने अभी तक उसे निकलवाया ही नहीं, इन कैश ही निकलवाया। तो जब तक अमाउंट माइनस नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से प्लस कर देंगे, ठीक है। उस अमाउंट को कैंसिल करके वापस से प्लस करके लिख देंगे और बोल देंगे कि हाँ ठीक है, अभी हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, तो अभी हम उसको माइनस में शो नहीं करेंगे। इसलिए कैश बुक का जब बैलेंस होता है तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट प्लस होता है। ओके, ये सारी रामगाथा आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अगला है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, ये मैं करवा चुकी हूँ। इसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिटेड मेड बाय द पार्टीज। डायरेक्ट डिपॉजिटेड मेड बाय द पार्टीज, इसका मतलब क्या है कि आप किसी पर्सन के साथ अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने आके क्या किया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए। आपको चेक देने की जगह पे उसने क्या किया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट, आपके बैंक में गया और आपका चेक पकड़ाया और उसके अंदर पैसे डलवा दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट्स मेड बाय द बैंक, ओ सॉरी रिसीव्ड, हाँ मेड बाय द पार्टीज, जो भी है, सॉरी, कि डायरेक्ट डिपॉजिट क्या हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट जो हैं जो कि पार्टीज ने किए हैं, यानी कि आपके बैंक को पहले पता चलता है कि आपने पैसा रिसीव किया है, राइट। बैंक को पहले पता चलता है, हमें बाद में पता चलता है ना, यानी पासबुक में पहले एंट्री होती है, फिर हमारी कैश बुक में होती है, राइट। तो अब तो ये रिसीविंग की है, इसके अंदर ना बैंक ने हमें कुछ दिया है ना हमने बैंक को कुछ दिया है। इसके अंदर बैंक ने क्या, पैसा रिसीव किया, और हमने भी क्या, पैसा रिसीव किया है ना। तो बैंक क्या करेगा, जब पैसे रिसीव करेगा उसको डेबिट साइड पे लिख देगा, ठीक है। बैंक ने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। जब हम ट्रांजैक्शन को मैच करेंगे हम देखेंगे कि हमने इस अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं डाली है, तो हम भी क्या करेंगे, उसकी एंट्री डेबिट साइड पे डाल देंगे, दैट्स इट। और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तीसरा पर्सन आके आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहा है, आपके बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं, वो पासबुक में उसे ऐड कर देगा, ठीक है, कि पैसे हमें रिसीव हुए हैं।
कस्टमर से हुए या कस्टमर के कस्टमर से हुए, जिससे मर्जी हो, लेकिन हमें पैसे रिसीव हुए हैं तो हम उसको प्लस करेंगे जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई होगी तो कैश बुक के अंदर भी इसको ऐड ही किया जाएगा, क्योंकि हमने भी पैसा रिसीव ही किया है अपने कस्टमर से, हमने दिए नहीं हैं पैसे। ठीक है, ये सब कुछ मैं किस हिसाब से समझा रही हूँ आप लोगों को? कैश बुक के अकॉर्डिंग, है ना। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग अपनी सारी ट्रांजैक्शन देखना। फिर जब ये पासबुक का बैलेंस दिया होगा, ठीक है, कि एज पर द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे डायरेक्ट डिपॉजिटेड्स बाय द पार्टीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं सभी ट्रांजैक्शंस के पीछे का लॉजिक बताऊंगी और उसको एज पर कैश बुक बैलेंस के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी। बाकी पासबुक और ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आप लोग खुद से करोगे, राइट। चलो जी, कहोगे तो एंड में एक चार्ट भी दे दूंगी, ठीक है, उस चार्ट को समझा भी दूंगी, बट फिर वीडियो में कल भेजूंगी, ठीक है, कल सुबह सुबह डाल दूंगी। साथ में आपके क्वेश्चंस भी होंगे। एंड में सारा का सारा चार्ट बना के डाल दूंगी हर एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन को चारों बेसिस के ऊपर से हम समझेंगे। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है क्या नहीं, ठीक है, उसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। अब हमें दिया है क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हमें बैंक ने क्रेडिट दिया इंटरेस्ट के बेसिस पर, कि इंटरेस्ट है एक तरह से, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने बिल्स कलेक्ट किए हैं, तो वो क्या करेगा, बिल्स कलेक्ट करेगा, उसको डेबिट साइड पे डालेगा। जब कैश बुक और पासबुक मैच होगी तो हम भी उसको डेबिट साइड पे डाल देंगे। इसीलिए बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक भी क्या होगा, ऐड होगा। इसके बाद है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। चेक डिपॉजिट किए, हमने किए या किसी और ने किए, ठीक है, जिसने भी किए हैं, ठीक है, उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इन कैश भी हो गए, ठीक है। बैंक ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, और बैंक ने उसको रिकॉर्ड करके कहाँ डाल दिया, डेबिट साइड पे, क्योंकि चेक डिपॉजिट हुए, ठीक है, उससे पैसे निकले हैं, पैसे ही निकले। चेक इशू करने का मतलब होता है हमने किसी को दिए हैं, चेक डिपॉजिट करने का मतलब होता है किसी और ने हमें दिए हैं, ठीक है। तो जब हम किसी और के बैंक से पैसे निकलवा के अपने में डालेंगे तो बैंक को भी पैसा रिसीव होगा और हमें भी पैसा रिसीव होगा, तो दोनों क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी ऐड करेंगे। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए, बैंक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, यानी हमारे लिए, दोनों के लिए क्या है, रिसिप्ट है, दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, ऐड हो जाएंगे। अ रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक। पासबुक के अंदर एक गलत क्रेडिट हो गया, यानी एक गलत पेमेंट हो गई। पेमेंट साइड पे हमने गलत अमाउंट, गलती से कोई अमाउंट हमने शो कर दी जो नहीं करनी थी, ठीक है। अब पासबुक में क्रेडिट साइड पे हमने गलती से अमाउंट शो कर दी है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम उसको डेबिट साइड पे शो कर देंगे। क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक होता है कि गलती से बैंक ने क्या कर दिया, पासबुक में क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। तो पासबुक से कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे पासबुक में, यानी ऐड कर देंगे।
राइट। अब क्या करना है, अब लेस वाली एंट्रीज आ जाएंगी। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, कि हमने चेक तो पे कर दिया बैंक में लेकिन अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। यानी हम जाके चेक तो डाला है, वो चेक बॉक्स होता है एक, हम उसके अंदर तो डाला है लेकिन अभी तक बैंक ने वो चेक बॉक्स में से हमारा चेक नहीं निकाला, अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया है बैंक ने। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमारा जो कैश बुक है हम उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे, चेक पेड इनटू द बैंक, यानी हम उसको लेस कर चुके होंगे। हमने अगर पे किया है बैंक को चेक तो हम क्या कर चुके होंगे, उसे लेस कर चुके होंगे। लेकिन अगर सॉरी, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका मतलब ये है कि हमने बैंक के अंदर अपना पैसा भेज दिया, अपने चेक भेज दिए। कि जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप अपने कस्टमर से चेक ले लिए, कैश की जगह पे आपने कस्टमर से चेक ले लिए और वो जाके आपने बैंक में पे कर दिए, कि आप इसको मतलब एक तरह से डिपॉजिट कर दिए, सेंड कर दिए, ठीक है, या फिर आपने उसको पे कर दिए बैंक में, चेक बॉक्स में आप डाला है लेकिन अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है हमसे, ठीक है, चेक बॉक्स से कलेक्ट नहीं किया है। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहले जब हमने कस्टमर से पैसे चेक लिए हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर हमने कस्टमर से चेक लिए तो वो हमारा, हम उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे कैश बुक में, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर बैंक ने उसको कलेक्ट ही नहीं किया, बैंक ने अभी तक उसे इन कैश ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, हम उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे, यानी उसको माइनस कर देंगे। इसीलिए हमारा चेक नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक क्या होता है, माइनस होता है। बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी, बैंक से पैसा गया, हमारे अकाउंट से पैसा गया, दोनों के लिए क्या आएगी, क्रेडिट साइड पे, यानी माइनस। दोनों ने ही क्रेडिट साइड पे एंट्री डालनी है पेमेंट्स में। इसके बाद है डेबिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस। डेबिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, उसका इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो हमें ही पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे कैश बुक बैलेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस है वो भी हमें पे करने पड़ेंगे, उसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक्स। हमने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करवाने की कोशिश की और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसके जो चार्जेस हैं हमने वो पे किए। मान लो हमने किसी को बिल दिया था कि हाँ हम आपको इस टाइम तक ये कर देंगे, ठीक है, उसको पहले ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल डिस्काउंट करने चला गया बैंक में, और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसके चार्जेस हम ही पे करने पड़ेंगे ना, कस्टमर थोड़ी उसके चार्जेस पे करेगा। तो उसके चार्जेस जो हमने पे किए हैं वो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, हमारा खर्चा है ना। फिर है डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। हमारा जो चेक डिसऑनर है, हमने उसको बैंक में क्या किया, नहीं सॉरी, जो चेक हमारा बैंक में डिपॉजिट था वो हमारा डिसऑनर हो गया है, ठीक है। चेक डिसऑनर हो गया, हमें वापस मिल गया, ठीक है। पहले हमने उसे डिपॉजिट किया था, डेबिट साइड पे लिखा था कि अब हमें इन कैश हो जाएगा, हमें पैसा आ जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो हम जब डिसऑनर हो गया उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स, यानी क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंड टू द बैंक। कि जब हमने चेक रिसीव किया और उसे हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, यानी उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसे हमने अब तक बैंक में नहीं भेजा, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स करके माइनस कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक इशू किया लेकिन हम उसे कैश बुक में डालना भूल गए। हमने कोई चेक इशू किया, ठीक है, तो वो हमारा भी खर्चा है, हमारे बैंक का भी खर्चा है, ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बैंक तो उसको क्रेडिट कर देगा पासबुक में, साथ में हमें भी उसको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसीलिए कैश बुक में अगर हमने कोई चेक इशू किया है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है, हमने नहीं किया तो अब कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। पासबुक में रॉन्ग डेबिट गिवन हो गया, ठीक है, यानी कि पासबुक में गलती से रिसीव की गलत एंट्री डाल दी तो प्लस कर दिया तो हमने अब रिवर्स करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, देखो अब अगर प्लस का और माइनस का दो कॉलम है, अगर प्लस के कॉलम की अमाउंट ज़्यादा है माइनस की कम है तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस पॉजिटिव में है, और अगर प्लस की कम है माइनस की ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस नेगेटिव में है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं क्योंकि बीआरएस को कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही हैं, और बीआरएस को 2 दिन इसलिए चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बाकी आज मैं आप लोगों को वो भेज दूंगी। चलो एक काम करते हैं, कवर कर ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, इसके बाद बस हमारे वही रह जाएंगे। थोड़ा लंबा जाएगी वीडियो, अबाउट 3 आवर्स की तो चली ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि अभी हम थ्योरी भी करेंगे, फिर उसके बाद टेबल भी करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें बाकी का कल कर लेना चाहिए, क्योंकि थ्योरी अगर आज आप लोगों को प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा तो कल को मैं आप लोगों को एक बार टेबल और रिवाइज करवा दूंगी, साथ में थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वरना अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आज आप मुझसे पूछ लेना, कल की वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स भी कवर कर लूँगी, साथ में आपके बाकी के क्वेश्चंस भी करा दूँगी। ओके, इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है, कल की वीडियो के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलेंगे और विदाउट एडजस्टमेंट ईजिली हो जाएगा, अच्छे से फटाफट करवा दूँगी, बल्कि विद और विदाउट दोनों साथ साथ चलाऊँगी। ओके, वो कैसे चलाना है वो मेरे ऊपर है, ठीक है, लेकिन आप लोग अपना करते जाना। ओके, चलो फिर अब मेरे को बता ज़रूर देना वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में सारी की सारी वीडियो देखने के बाद कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ठीक है। जितना आया होगा उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो फिर कल को वापस से उस बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन प्लीज़ आज ही इसको कंप्लीट करना है, आज ही इस वीडियो को अच्छे से देख के अपना कवर करना है, ताकि कल को मैं बाकी का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं, ख़त्म कर दूं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलें। क्योंकि अगर मुझे आप लोगों के कमेंट्स में ये नहीं आया कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। मुझे मत बोलना फिर कि मैम आप आगे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे जर्नल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, इस पर भी नहीं आया। आई विल नॉट गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो, सीरियसली आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो, सीरियसली कह रही हूँ। तो थोड़ा तुम भी सीरियस हो जाओ और इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कर लो। ओके, चलो जी, अब कल की वीडियो में मिलेंगे, अगर रिस्पॉन्स आया तो मिलेंगे, वरना कल की वीडियो कैंसिल, ठीक है। फिर चाहे 4 दिन तक रिस्पॉन्स देना, आई डोंट केयर, 4 दिन बाद ही वीडियो आएगी जब आपके रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।